मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। वो मेहमान आए घर में? जी, वो हुमा का शौहर आया हुआ है। अच्छा, वो आ गया। देखो क्या वक्त आ गया कि घर पे कोई मेहमान आता है और मैं उठ के उससे मिल भी नहीं सकता। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। अरे मैं किसी गेस्ट हाउस में होटल में अपने रहने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। मैं ये रहने पे कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा यार। वसी, क्या आपको खाला जान ने कुछ कहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि खाला जान जुबान की कड़वी है, मगर उनके दिल में कोई बुराई नहीं हो। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। हुमा उठो यार, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। देखो अपना घर होता तो मैं तुम्हें उठाता भी नहीं। ना तो यहाँ कोई नौकर है और ना मैं खुद काम करता हुआ अच्छा लगे। तो नादिया भाभी से कह दें आपको नाश्ता बना देंगे, उन्होंने भी तो ऑफिस जाना है। अरे हुमा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा यार। क्या अच्छा नहीं लगेगा वसी? सबके लिए नाश्ता बना रही होंगी, आपके लिए भी बना देंगी। ठीक है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। फिर जरा दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा। बस बेटा, दुआ करना, बाकी सब तो अल्लाह ताला के हाथ में है। कहाँ नादिया, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई? तैयार हो, जाओ ऑफिस। भाई नई नई नौकरी है, हाथ से निकल जाएगी। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगी? ये मेरे ऑफिस में काम करती है, मुझे रिपोर्ट करती है। आफ्टर ऑल मैं इसका बॉस हूँ। क्यों नादिया, आपने इन लोगों को बताया नहीं? अक्सर नादिया पहले बताने वाली बातें भूल जाया करती। अम्मी वो मैं... अच्छा बस, जाओ नईम से जाके पूछ लो, अगर उसे कुछ चाहिए तो बना के दे दो। तौबा है, यानी अज़ाब न टलता है न ही गुजरता है। उफ। आपने मुझसे कुछ कहा? अरे नहीं बेटा, तुमसे क्या कहना है। मेरे और मेरे बच्चे के तो नसीब ही फूट गए इसको जब से ब्याह के लाए। हमारा घर बर्बाद तबाह होके रह गया इस लड़की की नहूसत की वजह से। अरे खाला, आप अपना दिल बुरा ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। आओ। मेरे पैर पर कट लगा हुआ है ना, बिल्कुल चला नहीं जा रहा, तो कैसे मिलने आ सकती हूँ? पैर कट गया? वो कैसे? जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं? बस दुश्मनों की साजिश तो यही थी कि ज्यादा गहरा कट जाता, मगर अल्लाह है ना, उसने बचा लिया मुझे। तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। मैं आ रहा हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर, तुमसे मिलने। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? सब लोग घर पे हैं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। देखो, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी तो हम मिल लेंगे ना। अगर तुम ऐसे आ गए तो तुम्हारा आना खतरनाक हो सकता है। मुझे खतरों की फिक्र नहीं, बस मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। देखो, अगर तुम इस तरह से जिद करोगे ना तो फिर मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। क्या? एक तो पहले ही जुल्म और ऊपर से एक और सितम। क्या करूं, करना पड़ता है, वरना तुम्हारा बस चले तो तुम तो मेरे घर पे ही डेरा डाल लो। वैसे ख्याल बुरा नहीं। अच्छा बको मत, अम्मी आ जाएंगी, ठीक है? फोन बंद करो। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अल्लाह। भागा लड़का। कौन है? जी, जमील साहब घर गई है? नहीं, यहाँ तो कोई जमील नहीं रहते। ओहो, आप जानती हो यहाँ कहाँ रहते हैं? ना ही मैं किसी जमील को जानती हूँ, ना ही उनके घर का पता है मुझे। आप उनसे फोन करके पूछ लेना जिससे मिलना चाहते हैं आप। ओहो, उनका फोन अभी तो बंद है, बस ये एड्रेस ही है मेरे पास। कहा ना मैं नहीं जानती, जाके किसी और से पूछ ले प्लीज। चलें, बहुत शुक्रिया आप। कोई बात नहीं। कहाँ से उठ के आ गए लोग। हाँ, कहा था ना मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अम्मी, कौन था ये लड़का? कौन लड़का? ये कौन था लड़का? अम्मी मुझे नहीं पता, बस एड्रेस पूछने आया था मुझसे। सारी दुनिया को छोड़कर उसको यही घर मिला था एड्रेस पूछने के लिए? बेवकूफ समझती हो मुझे क्या? अम्मी
ये आप क्या कह रही हैं? इतनी देर उससे खड़े होकर बातें करती रही, सच बताओ कौन था? अम्मी मैं सच ही कह रही हूँ। तुम जितनी सच्ची हो मैं जानती हूँ। आज के बाद तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, समझ आई? चलो अंदर। चलो। ये लो बेटा चाय। अरे अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय की बहुत ही तलब हो रही थी मुझे। अरे भाई माँ हूं ना तुम्हारी, और एक माँ को ही ये अंदाजा हो सकता है कि उसकी औलाद को कब किस चीज की जरूरत है। सुकून मिल गया। आप नहीं पिएंगी? अरे नहीं बेटा, अभी तैमूर को सुला के आई, बहुत सारे काम पड़े हैं, जरा निपटा लूं फिर आराम सुकून से पीऊंगी चाय। ठीक है अम्मी। वैसे अम्मी, नादिया के ऑफिस जाने से आप पर घर का काम का लोड बढ़ गया है ना? अरे नहीं बेटा, बोझ कैसा, घर के काम अपने घर के काम बोझ थोड़ी होते हैं। ये तो काम चोर औरतों के हुजूर होते हैं कि बोझ है काम का, लोड हो गया ना। सारी उम्र तो हमने खुद की अपने घर के काम। हाँ बस ये है कि अब जरा इतना काम करके थकन जल्दी हो जाती है। मैं भी तो यही कह रहा था कि अब आपकी उम्र इतना काम करने की नहीं है। वैसे आप एक बात बताएं, आप हुमा से क्यों नहीं कहती? सारा दिन फारिग घूम रही होती है, आपका हाथ बटा देगी। अरे नहीं बेटा, अच्छा थोड़ी लगता है। पहले की बात और थी, तो वो इस घर में मेहमान है। अल्लाह का शुक्र है, वो बड़ी खुश है अपने मियाँ के साथ। अल्लाह उसे खुश सलामत रखे। आमीन। अब भाई कितना अजीब इत्तेफाक है ना, नहीं कि हुमा का शौहर भी वासिल और नादिया जिस कंपनी में जॉब कर रही है उसका बॉस भी वासिल। अच्छा हुमा को ये बात कानो कान ना पता चले। क्या वासिल? वो वासिल नादिया का बॉस है? हाँ भाई, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नादिया ने तुम्हें बताया ही नहीं। क्या हुआ? क्या वाकई उसने तुम्हें नहीं बताया? भाई हैरत की बात है, भला ये कोई ऐसी कोई गैर अहम बात तो है नहीं कि तुम्हें ना बताई जाए, छुपाई जाए। आपको कैसे पता चला? मुझे तो वासिल से पता चला, उसने जिक्र किया तो पता चल गया, वरना तुम्हारी तरह लाइन में ही रहती मैं भी। अच्छा, और नादिया ने? यही तो मैं सोच रही हूँ कि नादिया ने तुम्हें क्यों नहीं बताया। ये गौरतलब बात है। अच्छा छोड़ो ना, अपनी चाय पियो, ठंडी हो गई। एक्सक्यूज मी सर, आपने जो फाइल मंगवाई थी वो ये रही। थैंक्स। नादिया आप बैठे, मुझे आपसे तो जरूरी बात करनी है। नादिया, इस बात का मैं अच्छी तरह अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपके घर में सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड होगी। अगर ये मामला ऑफिस की हद तक रहता तो ठीक था, लेकिन अब एक ही घर में साथ रहना। जी ठीक कह रहे हैं आप। इस सिचुएशन को ना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ना ही तुम्हारे घर वाले। ये बस एक इत्तेफाक है। लेकिन हर कोई इसे महज इत्तेफाक समझे ये जरूरी नहीं। जी अच्छी तरह अंदाजा है मुझे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में हुमा को लेकर अपने घर शिफ्ट हो जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी और मेरी जिंदगी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट। जी ठीक है, और कुछ? फाइल देख लीजिए।
रानी। जी अम्मी। मैं मुमानी के घर जा रही हूँ, घर का और गुड्डी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जी ठीक है। ये क्या चीज़ ही लगा रखी है, कुछ समझ भी आई है? हाँ, वो गुड्डी का ख्याल रखना है। मेरी मत मारी गई थी जो तुम्हें बहू बनाकर ले आई। ख्याल रखने का मतलब होता है कि वक्त पर खाना देना और वक्त पर दूध देना। जी। पता नहीं तुम्हें क्यों आदत है मेरा खून जलाने की। अम्मी, आप आएंगे कब? ये क्या सवाल किया तुमने? तुम मेरी माँ लगती हो कि मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दूं कि कब जा रही हो और कब आ रही हो। और मेरी बात सुनो, जागती रहना, सोती मत रहना। रानी, दरवाजा बंद कर देना। अच्छा नहीं, गुड्डी को भेजो, वो बंद कर देगी। नादिया ने मुझे इतनी बड़ी बात आखिर क्यों नहीं बताई? बताना भूल गई या फिर छुपा रही है? मैम आपने चाय नहीं पी अभी तक, ठंडी हो गई। आज टाइम ही नहीं मिल रहा, काम होता है। ले जाओ। चले मैं दूसरी बना के ला देता हूँ। कौन? क्या? सलमा! तुम यहाँ? बस मैं यहाँ। तुम यहाँ कैसे आए? दरवाजे से। बकवास बंद करो। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? क्या हो गया? तुमसे मिलने आया हूँ। तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। मुझे नहीं लगता कि घर पर कोई मौजूद है। तुम मरवाओगे मुझे। प्लीज जाओ यहाँ से। इतनी मेहनत से तुम तक पहुँचा हूँ, इतनी आसानी से चला जाऊँ? चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? नहीं। प्लीज गुड्डी। नहीं। ठीक है फिर, आज का दिन याद रखना तुम। हाँ ठीक है, तो खुदा के लिए अब जाओ यहाँ से। इतनी लापरवाह लड़की हैं, गेट बंद ही नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली? औकात क्या है तुम्हारी? सीधी तरह बता रहे हो या पुलिस को बुलाओ? ओह हेलो, पुलिस की धमकी मुझे मत दो, और खबरदार मेरे और गुड्डी के बीच में आई तो हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या हो रहा है? अम्मी। अरे यार, ये कहां से आ गई? अब क्या करूं? अम्मी, अम्मी, मैं अब ठीक तो है?
बेशरम लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं अम्मी, मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं उस लड़के से। वो तो बस अगर ताल्लुक नहीं तो वो इस घर में क्या कर रहा था? अम्मी, आप गुड्डी से पूछे ना। वाह, हाथ में हाथ तुम दोनों ने पकड़े हुए थे और सवाल मैं गुड्डी से करूं? अम्मी, मैं तो आपके सामने अभी कमरे से निकल कर आई हूँ, तो बिला वजह मुझे मामले में घसीट रही हैं। जानती हूँ मैं, मेरे घर से जाने के फायदे उठाए जा रहे थे, उसे घर पे बुला लिया। वाह, अगर मैं जल्दी घर ना आती तो मुझे पता ही ना चलता कि क्या चल रहा है। बताओ लड़की कब से चल रही है? अम्मी, अम्मी आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो उस लड़की को जानती तक नहीं हूँ। वो तो अपनी बेटी से पूछे ना कि कौन था। खबरदार जो मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया। मुझे मालूम है कौन से माँ बाप की औलाद हो। मेरे माँ बाप नहीं, पूरे खानदान को बोलूंगी। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने तुम्हें। अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हें हार पहनाऊं कोई मैं? अम्मी, मैं तो कहती हूँ इनको इस पे जूतों के हार पहनाने चाहिए। इसे तो सर पे जूते पड़वाऊंगी राजा को फोन करके। गुड्डी, गुड्डी तुम ये क्या कह रही हो? जो आपने किया है उस पे मैं क्या, हर कोई यही बात करेगा भाभी। अम्मी, उफ, मुझे तो इन्हें भाभी कहने से घिन आ रही है। और जरूरत भी नहीं है ऐसी लड़कियों को भाभी बोलने की। भाभी और बहुएं जो होती हैं ना, वो घर की इज्जत होती हैं, दाग नहीं लगाती घर पर। इनको अपने घर में मौके नहीं मिल रहे होंगे ना, तभी तो यहाँ आके अपनी सारी हसरतें पूरी कर रही हैं। गुड्डी, तो मेरी बेटी का नाम लिया ना मुंह से तो गरम कोयला रख दूंगी। जिस हालात में तुम्हारी शादी हुई है ना राजा से, शरीफ खानदान नहीं करते। अपने घर का गंद उठाकर हमारे सर पे फेंक दिया। अम्मी, मैं तो कहती हूँ भाई को फोन करें और इनके कारनामे भाई को बताएं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपना मुंह काला करवाते तो शर्म नहीं आई, अब लोगों को दर्द दे रही हो शर्म का। मैं अभी राजा को फोन करके आती हूँ। अगर मेरा साथ दिया होता ना तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। फे कहाँ हो? फोन तो रिसीव कर ले बंदा। हेलो हेलो इफ़ी, आवाज कट रही है तुम्हारी। हाँ हाँ, अब आ रही है। हद हो गई, 1 घंटा हो गया, कहाँ रह गए हो तुम? तो पहले बता देते मुझे फोन करके, मैं कोई दूसरा बंदोबस्त तो कर लेती। हाँ तो और क्या करूंगी, जाहिर है अब खुद ही जाऊंगी। तुम एक काम करो, बाइक ठीक कराओ और फिर सीधा घर की तरफ आना। सब खैरियत? आप अभी तक गई नहीं? जी, वो मुझे इफ़ी ने लेने आना था, उसकी बाइक का कुछ मसला हो गया तो इसलिए अभी तक नहीं हूँ। ओहो, मैं भी सोचा था कि अब अभी तक यहाँ कैसे। खैर, आप परेशान मत हो, चले मेरे साथ। जी, आपके साथ? नो थैंक यू। अरे नादिया, जब हम दोनों की मंजिल ही एक है तो अलग अलग रास्ते पर जाने का क्या फायदा? कम ऑन। क्या मतलब आपका? अरे इतना मत सोचें, मेरा मतलब ये है कि आप ऑलरेडी लेट हो चुकी, मजीद वक्त जाया ना करें। चले मेरे साथ। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा, यूं बिखरी हूँ मैं। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा, ये क्या हुआ कि मुझसे ही क्यों